हाँ भाई फर्स्ट ईयर, आवाज क्लियर है ना बेटा आप लोगों तक? क्यों भाई, आवाज क्लियर है ना अब तक? देखें फर्स्ट ईयर, अब हम बात कर लेते हैं आपके पॉलीकीटा को हमने डिवाइड किया 3 गणों में। कौन कौन से थे? एरेंशिया, सीडेंटेरिया एंड आर्कियानिलिडा में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा को भी हमने डिवाइड किया 3 गणों में। कौन सा? प्लेसियोपोरा, प्रोसोपोरा एंड ओपिस्टोपोरा। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड करते हैं आपका हीरोडिनिया को कितने पार्ट्स में, मतलब कितने गणों में? 4 गणों में। कौन कौन से थे? एरेक्टोब्लेटा, रिंकोब्लेबुटा एंड ग्रेटोब्लेबुटा एंड फोरिंगोब्लेबुटा। ठीक, इसमें हमने क्या किया है, इन्हें गणों में डिवाइड किया है। पहली बात तो ये फर्स्ट ईयर आप लोगों के सिलेबस में गण तक है, मतलब ऑर्डर तक आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए बताया गया है क्योंकि संघ एनिलेट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कम से कम इसके गढ़ तो बहुत अच्छे से याद करें। जैसे प्रोटोजोआ के, हालांकि याद तो आपको सारी करनी, लेकिन प्रोटोजोआ के जरूर कर लेना। प्रोटोजोआ, एनिलेट्स, ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोगों को ये चीजें थोड़ी सी याद ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखें जब हम बात करते हैं आपके नीरिस की, ठीक है, तो नीरिस आता है आपका एरेंशिया में। किसमें आता है? एरेंशिया में। ओपिस्टोफोरा में हम एग्जाम्पल देते थे आपके केंचुए की। केंचुआ आता है आपका ओपिस्टोफोरा में। किसमें आता है? ओपिस्टोफोरा में आएगा। लेकिन हीरोडिनिया किसमें आता है आपका? हीरोडिनिया आता है आपका ग्नेथोब्लेडुला। ठीक है, क्लियर? चले फिर आगे। अच्छा क्लास, एक बात और, आप लोगों ने बुक परचेज की है? देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने बुक परचेज नहीं की है तो ठीक है, नोट्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट संघ की। नेक्स्ट संघ है आपका ऑर्थ्रोपोड। संघ ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, चले देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं ऑर्थ्रोपोड की तो जरा ध्यान देना। ठीक है, यहाँ अगर इस ऑर्थ्रोपोड को मैं 2 भागों में डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे 2 शब्द देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? इस तरह मैंने ऑर्थ्रोपोड को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ऑर्थ्रो, सेकंड इज पोडा। ठीक है, ऑर्थ्रो मीन होता है जॉइंटेड, मतलब संघित। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? संघित, जुड़े हुए। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंटेड। आप जॉइंटेड याद कीजिएगा, जॉइंटेड। पोडा मीन होता है, जनरली स्टूडेंट लेके चलते हैं पैरों से। ठीक है, होते वही हैं, होते वही हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्थ्रोपोड की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं आपके पोडा मीन एपेंडेजेस, मतलब उपांग।
अपेंडेजेस को क्या बोलते हैं हम? उपांग। क्लियर है ना? तो जब भी कोई पूछता है आपसे कि हम, भाई आप किसी भी एनिमल को देखकर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, आपने किस चीज के बेसिस पर इस एनिमल को ऑर्थ्रोपोड में ही रखा है, एनिलिड में क्यों नहीं रख दिया या मोलस्क में क्यों नहीं रखा? तो सबसे अच्छी चीज जो क्या रहती है, आप नाम पे जाइए उसके डायरेक्ट। ठीक है, जैसे एनिलिड में हमने क्या बताया था, एनिलिडा के बारे में ये बताया गया था, एनिलिडा शब्द लैटिन का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है एन्युलस। ठीक है, लैटिन के वर्ड एन्युलस से लिया गया था जिसका मतलब होता है छोटे वलय। यही बताया था। स्मॉल रिंग्स, स्मॉल रिंग क्यों बताई थी? जस्ट बिकॉज उसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर हम केचुए का, अगर मेरे पास कोई केचुआ था, मैं उसको थोड़ा कैरवा सेक्शन लेती, टीएस काटती, तो मुझे कुछ वो राउंड फॉर्म में देखने को मिलता। जैसे ये चौक है, ठीक है, ये चौक इसी के उसमें रहता है स्ट्रक्चर में केचुआ भी। मैं इसको अगर बीच में से ऐसे तोड़ दूं तो फिर इस तरह देखने पर मुझे ये राउंड फॉर्म में दिखाई देता है ना, राउंड शेप में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युलस, छोटे वाले एन्युलस। ठीक है, नाम याद रखोगे उसके कैरेक्टर याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करें ऑर्थ्रोपोड की, तो ऑर्थ्रोपोड में कौन से जंतु आते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले, मतलब उसमें संघित उपांग पाए जाते हैं। जैसे अपेंडेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपेंडेजेस मैक्सिलिपिड, अगर हम प्रॉन ले लेते हैं, प्रॉन तो सबने देखा होगा जनरली, तो प्रॉन या आप कोई भी इंसेक्ट ले लीजिए, ठीक है, इंसेक्ट लिया आपने, इंसेक्ट का लेग देखा है कभी? हनी बी, हनी बी में जब हम लेग बनाते हैं ना, तो उन लेग में हम उनको जॉइंटेड लेग बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सिन, मेटाटार्सिन, यही बनाते हैं ना हम लोग। ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना, कॉक्सा, ट्रोकेंटर वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके अपेंडेजेस। वो भी कैसे हैं? ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को ऑर्थ्रोपोड? क्लास स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ऑर्थ्रोपोड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड के मोस्टली सदस्य आप लोगों ने देखे भी हैं अपनी रियल जिंदगी में। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको यहाँ किसी भी चीज का एग्जाम्पल देती हूँ तो आपके दिमाग में उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई इमेज डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, इसीलिए बताया जा रहा है। ऑर्थ्रोपोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिलचस्प भी है। जैसे इसमें क्या आ जाते हैं, अभी बताया था ना उसने, रेशम कीट है ना, वो सब किसमें आएंगे? ऑर्थ्रोपोड में आते हैं। आपके ये मकड़ी, मकड़े, मच्छर, मक्खी इसमें आते हैं, ऑर्थ्रोपोड में आएंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों ने जनरली इसके सदस्य अपनी जिंदगी में देखे हैं, तो इसको सीखने में आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और साथ में आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो चले फिर स्टार्ट करें। ऑर्थ्रोपीड, ऑर्थ्रोपोड माने क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली 99.9% वो पूछ लेते हैं भाई एग्जामिनर, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एनिलिड नहीं पूछा जाएगा इतना, सिर्फ ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड क्वाड्रेटा, निकोड्रेटा भी नहीं। यहाँ पर ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए कुछ चीजें अपने टिप पर रखिएगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम। जब इनके लक्षणों की बात करते हैं हम, तो संघ ऑर्थ्रोपोड जो है वो कैसा होगा आपका? एक तो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय। तुम्हें तो पता है, नो? हाँ, इस, हाँ, नहीं नहीं, वो क्लीवेज था। देखें, यहाँ हम बात करें जब ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय। ठीक है,
3 माने ट्राई, ट्राई माने 3, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड, ठीक। ये साथ में आपके कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित, मतलब बताएं द्विपार्श्व सममित, नाम बताते हैं आपको पहले, मुझे उन्होंने तो बहुत बार बताया हुआ है, मुझे नाम बताया था। आयुषी, आयुषी द्विपार्श्व सममित, तो जल्दी बताया करो, हाँ या ना, नहीं। द्विपार्श्व सममित मतलब होता है कि जब हम किसी भी एनिमल को इस तरह एक अक्ष से काटेंगे तो हमें दो बराबर की सिमेट्री देखने को मिलती है। सिमेट्री जानते हैं ना, वेरी गुड बेटा, हाँ सिमेट्री जानते हैं ना, तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, है ना। तो बस यहाँ पर इसे आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल मानकर देखें। सब लोगों ने अपनी जिंदगी में वो देखा होगा, कॉकरोच, तिलचिट्टा देखा है, उसको अगर आप इस तरह काटोगे ना आधे उस पर से, तो आपको दो अलग, भले ही एक जैसे दो भाग देखने को मिलेंगे, सममिति देखने को मिलेगी ना आप लोगों को। तो ये कैसे होते हैं, द्विपार्श्व सममित, द्वि, द्वि माने दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस तो पाए जाते हैं, ठीक है। खंडित उपांग कैसे होते हैं ये, संगठन की कोटि की अगर हम बात करते हैं तो एनिलिड्स में किस प्रकार का था, अंग तंत्र, है ना। अब जो उसी में अंग तंत्र है तो ये तो उससे थोड़ा सा हायर में आता है एनिमल में, तो इसमें भी कौन सा होगा संगठन, अंग तंत्र कोटि, ठीक है। अंग तंत्र प्रकार के संगठन की कोटि पाई जाती है, क्लियर। मतलब उसमें रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, इन सभी सिस्टम्स के लिए क्या पाया जाता है, अलग अलग तंत्र पाया जाता है, सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कितने होते हैं टोटल सिस्टम, कल का होमवर्क का पता लगा कर आना, मंडे को, सॉरी जो भी आएगा उससे पूछूंगी, ठीक है। अगर हम बात करें इनके शरीर की, ठीक है, तो इनके शरीर पर एक क्यूटिकल का आवरण रहता है। आप किसी किसी में क्यूटिकल का, आप जनरली काइटिन का पढ़ोगे ऑर्थोपोड में, किसका रहता है आवरण, काइटिन का। कॉकरोच देखा है सबने, कॉकरोच पर जो एक लेयर रहती है ना, टाइट सी लेयर जिसने भी देखी होगी ना, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन, ठीक है। तो उस पर एक काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। काइटिन का क्या पाया जाता है बना हुआ, बाह्य कंकाल। जैसे अगर किसी ने प्रॉन देखा है, नहीं देखा, अरे जल्दी बताया करो हाँ या ना, नहीं देखा। प्रॉन आप लोगों के सिलेबस में आएगा शायद सेकंड ईयर में, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा था, आप लोग शायद सेकंड ईयर में देखे, ध्यान दीजिएगा। उस प्रॉन पर आगे की तरफ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद रहता है, प्रॉन इज लाइक दिस, यहाँ पे अपेंडेजेस के लगे रहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो यहाँ का ये जो सिफेलोथोरैक्स वाला पार्ट रहता है ना, सिरोवक्ष, ये बना होता है आपका काइटिन का, ये बाह्य कंकाल होता है इसका, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। जो किसका बना होता है, काइटिन का ही बना होता है, ठीक है। और जिसमें से क्या निकले रहते हैं इसके, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। याद रखिएगा उपांग को भाई, इसमें काइटिन का बना हुआ क्या रहता है, बाह्य कंकाल। देखें जब हम बात करें इसमें सीलोम की, ठीक है, तो इसमें क्या भरा रहता है सीलोम में, एक हीमोसीलोम भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें, रुधिर गुहा में, इसकी जो सीलोम होती है उसमें रुधिर गुहा पाई जाती है, मतलब उसमें क्या भरा रहेगा, उसमें हीमोसील, ठीक है। ये हीमोसील मतलब रुधिर गुहा, हीम माने रुधिर, सील माने सीलोम, ठीक है, गुहा। तो क्या पाई जाती है उसमें, रुधिर गुहा, ठीक। नेक्स्ट,
देखें, जब हम इसके रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर क्या चीज पाए जाते हैं जनरली? ट्रैकिया मौजूद होंगे या फिर बुकलंग्स। क्या चीज? बुकलंग्स। आप लोग इसको सर्च करके देखना। बुकलंग जो है ना, एक्चुअली इसका नाम बुकलंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बुक लाइक स्ट्रक्चर का होता है। आप कभी देखोगे ना तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर, जैसे किताब खुली हुई रहती है ना, इस टाइप से, इस टाइप से इसका ये रहता है स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? बुकलंग। ठीक है, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है। नेक्स्ट, देखें, जब हम बात करें इसमें उत्सर्जन की, मतलब इसमें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए भैया अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने, इसमें अंग तंत्र, ठीक है, क्या संगठनीय कोटि किस प्रकार की होती है? अंग तंत्र प्रकार की होती है, मतलब इसमें हर एक चीज के लिए एक सिस्टम मौजूद होता है। रेस्पिरेशन के लिए भी रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। सिमिलरली मतलब इसी तरह से एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए भी एक उत्सर्जन तंत्र मौजूद होता है। उत्सर्जन तंत्र में जो हेल्प करते हैं इसके ऑर्गन, तो उत्सर्जन अंग के तौर पर क्या क्या पाई जाती हैं? ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, जिन्हें हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं? हरित ग्रंथियां। क्या बोला जाता है? हरित ग्रंथियां। किसी किसी भाई इसके कुछ सदस्यों में तो ग्रीन ग्लैंड्स मौजूद होंगी, किसी किसी में मेल्पिगियन, आप लोग जनरली मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, ये जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना है ना? ऑर्थ्रोपोड में एक्सक्रीशन किससे होता है? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल से, राइट? तो आप लोग इसको तो डेफिनेटली याद रखेंगे, और किसी किसी में कॉक्सल ग्लैंड से भी होता है। ठीक है, ठीक, आप लोग ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम मेल्पिगियन ट्यूब्यूल तो याद रखिएगा, किसमें एक्सक्रीशन जो है वो इसके द्वारा होता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होता है। फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है ना? विनय, क्लियर हो रहा है ना बेटा? चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं हम। देखें, एक बार इसके लक्षण फिर देख लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं आपके ऑर्थ्रोपोड की, अगर आपने स्टार्टिंग के लिए लक्षण जो है ये अच्छे समझ लिए ना, तो बाकी के जो लक्षण रह जाते हैं फिर क्लासेस में या गढ़, ठीक है, वो आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, लक्षण की जब हम बात करते हैं तो भाई ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आपके इससे पहले क्या था? एनिलिड, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही था, है ना? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इसमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। जर्म लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। द्विपार्श्व सममित होते हैं, इसमें सिमेट्री देखने को मिलती है, एक ही अक्ष से काटने पर 2 अलग अलग वो मिलते हैं, ठीक है, सेम सिमेट्री देखने को मिलती है। खंडित उपांग मौजूद होते हैं। अंग तंत्र की संगठन की कोटि मौजूद होती है। काइटिन का बना हुआ क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल मतलब कंकाल। देखिए क्लास, कंकाल की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों में, हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में बाह्य कंकाल मौजूद होता है क्या? नहीं, हम लोगों में अंतः कंकाल मौजूद होता है। अंतः कंकाल मतलब एंडोस्केलेटन, एक ऐसा कंकाल जो शरीर के अंदर मौजूद हो, वो होता है अंतः कंकाल। लेकिन एक ऐसा कंकाल जो शरीर के बाहर मौजूद हो, बाह्य मतलब बाहर, तो शरीर के बाहर मौजूद कंकाल को हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल के नाम से जानते हैं। तो ऑर्थ्रोपोड के सदस्यों में जो बाह्य कंकाल पाया जाता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होगा। इसमें हीमोसील पाई जाती है, रुधिर गुहा। क्या पाई जाती है? रुधिर गुहा। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर क्या पाए जाएंगे? ट्रैकिया या फिर बुकलंग्स। ठीक, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में कुछ सदस्यों में ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा, किसी में कॉक्सल ग्लैंड, तो किसी में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा भी इसमें उत्सर्जन होता है। समझ में आया सभी को? क्लियर है ना?
यस गुड। चलिए ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही।